How do you imagine the role of IIT graduates and students in shaping India's future 50 years from now? So IIT students are In Hindi. okay. IIT के विद्यार्थी हमारे देश के युवा बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो इस देश के क्रीम हैं। और एक देश जो है वो बुद्धिमान व्यक्तियों से चलता है। जैसा हमारा ये शरीर है, तो शरीर में हाथ हैं, पैर हैं, आँख, नाक, कान है, लेकिन ये चलता किससे? ये चलता है हमारी बुद्धि से। तो संस्कृत में एक कहावत है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतः बलम, कि जिसकी बुद्धि है उसी का बल है, और जिसमें बुद्धि नहीं है उसका बल कहाँ है। उसमें शारीरिक बल हो सकता है, लेकिन अगर दूसरा कोई बुद्धिमान व्यक्ति उससे कमजोर भी है तो वो उसको अपनी बुद्धि से हरा देगा। तो इसलिए जो आईआईटी के विद्यार्थी हैं, युवा हैं, इनका हमारे राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और ये युवा ही हमारी देश के धारक, चालक, संवर्धक होंगे, यही देश को चलाएंगे। तो मेरी मान्यता है कि अगर हमारे युवाओं में, और विशेष तौर से जो आईआईटी के युवा विद्यार्थी हैं, उनमें अगर राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र के प्रति उनकी सद्भावना है, तो वो इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी युवाओं को आह्वान करता हूँ कि उन्हें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। और ऐसा ही नहीं है कि केवल हमको इंजीनियर बनना है, फिर हमको पैसा कमाना है, क्योंकि ये जो सुविधाएं आपको मिली हैं, ये हमारे देश ने आपको प्रदान की है, तो आपका उत्तरदायित्व भी बनता है कि उस देश को फिर कुछ वापस दें। तो मैं यही कामना करता हूँ कि लोग, हमारे जो युवा विद्यार्थी हैं, वो अपने राष्ट्रहित में भविष्य में कार्य करेंगे। What message would you give to today's students about pursuing global opportunities while contributing to the development of their homeland? तो जो युवा हैं, उनको जहाँ भी एक अवसर मिलता है अपने बुद्धि बल, अपनी योग्यता को प्रकट करने के लिए, उसको वो अवसर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ भारत में हैं तो आपको भारत में ही रहना है। अगर आपको अवसर मिलता है अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य करने का किसी विदेश में, तो आप वहाँ जाइए, लेकिन आपका जो मूल है उसको मत भूलिए। जैसे एक वृक्ष होता है, वो फल देता है, तो उसका फल कहीं भी जा सकता है, कहीं भी उसका उपयोग हो सकता है, लेकिन उसका जो मूल है वो तो उस वृक्ष का ही में ही रहता है। तो इसी प्रकार जब आप यहाँ से पास होते हैं, तो आप एक प्रकार से इस विद्यालय के, इस इंस्टीट्यूट के फल हैं। तो आपका उपयोग कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप हमेशा स्मृति रखें कि आप इस वृक्ष के फल हैं। तो मैं यही निवेदन करूँगा अपने युवाओं से कि आप दुनिया में कहीं भी जाइए, और जहाँ भी आपको अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलता है, उसको लीजिए और मेहनत से काम कीजिए, लेकिन अपने मूल, अपने देश, अपनी संस्कृति से मत अलग होइए। Do you think India needs a new narrative of progress that goes beyond Western models of success? हमारे शिक्षा में एक परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है, और इस शिक्षा में जो राष्ट्र के प्रति भावना है, राष्ट्र हित की भावना है,
वो हमको दी जानी चाहिए, उसका संस्कार दिया जाना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र व्यक्तियों से मिलकर बनता है। जैसे एक परिवार में परिवार के सदस्य होते हैं, लेकिन अगर वो परिवार के सदस्य आपस में सद्भावना नहीं रखते हैं, तो वो परिवार फिर आगे उन्नति नहीं करता है। तो इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि हम जो भी पढ़ते हैं, वो पढ़िए, लेकिन साथ में हमको अपने देश का इतिहास, अपने देश की संस्कृति और अपने देश की जो पुरातन विद्याएं हैं, उनका भी ज्ञान होना चाहिए। और उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा देश एक बहुत समृद्ध देश रहा है। ये इस संसार की सबसे पुरानी संस्कृति है। दुनिया की बहुत संस्कृतियां, जैसे सुमेरियन संस्कृति इत्यादि या इजिप्ट की संस्कृति, वो बिल्कुल समाप्त हो गई। और पता नहीं कितनी संस्कृतियां रही होंगी जिनका अभी हमें पता नहीं है, वो काल के गाल में चली गई हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति अभी भी जिंदा है। तो इसमें कुछ तो गुण होगा जो इतने प्रहार सहकर भी, विदेशियों के इतने आक्रमण सहकर भी ये जीवित है। तो इसमें बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये जो संस्कृति है, ये मनुष्य समाज को बांटती नहीं है, ये जोड़ती है। और जो लोग इसको नहीं समझते हैं और हमारी इस पुरातन संस्कृति के विरुद्ध में बोलते हैं, उनका केवल एक अज्ञान ही कारण है जिस कारण वो ऐसा बोलते हैं। वास्तव में उनको अगर हमारी संस्कृति के मूल सिद्धांतों का पता चल जाए, तो वो इसको फिर अपनाएंगे और इसकी प्रशंसा करेंगे। मेरे को पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति दोनों का ज्ञान है। मैंने आईआईटी में अध्ययन किया, मैंने विदेश में कार्य भी किया है, और उसके बाद में मैं अनेक देशों में घूमा हूँ। तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि भारतीय संस्कृति के जो मूल सिद्धांत हैं, वो पूरे संसार के लिए लाभदायक है। क्योंकि वो सिद्धांत किसी एक देश के लिए या एक जाति के लिए या एक किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं बनाए गए थे, वो बनाए गए थे मनुष्य मात्र के लिए। उदाहरण के लिए, जब गीता भगवान ने बोली कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को, तो वो केवल हिंदुओं के लिए नहीं बोली थी या किसी क्षत्रिय के लिए नहीं बोली थी। उसमें मनुष्य के कल्याण का मार्ग बताया उन्होंने। क्योंकि जब अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा था, और जिस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने गीता का उपदेश दिया था, तो अर्जुन ने ये नहीं कहा था कि भगवान मुझे बताइए या कृष्ण मुझे बताइए, मेरा युद्ध करूं या ना करूं। ये उसका प्रश्न ही नहीं था। उसका प्रश्न था येन श्रेयम आप अवाप्नुयाम, कि जिससे मेरे को श्रेय की प्राप्ति हो, जिससे मेरा कल्याण हो, वो मेरे को ज्ञान दीजिए। तो इसलिए वो जो प्रश्न है, वो सीमित एक प्रश्न होता है, बहुत सीमित प्रश्न होता है कि मैं इस सड़क को लूं या उस सड़क को लूं, मैं इंजीनियरिंग पढ़ूं या मैं मेडिकल साइंस पढ़ूं। तो उसका उत्तर बहुत सीमित होगा। एक प्रश्न होता है कि मैं जीवन में क्या करूं, किसमें मेरा कल्याण होगा। तो ये इस प्रश्न का उत्तर सीमित नहीं होगा, ये सब पर लागू होगा। तो उनका प्रश्न इसी प्रकार का है। उन्होंने यही प्रश्न किया है कि मेरे को ये बताइए कि मेरा श्रेय किस में होगा, किससे मेरा कल्याण होगा। और कल्याण का मतलब मैं जीवन में जिससे सुखी रहूं और दुखी ना हूं। तो इसलिए गीता के जो मूल सिद्धांत हैं, वो आज भी लागू हैं। उसका सिनारियो अलग हो सकता है, उसकी परिस्थिति अलग हो सकती है, लेकिन जो समस्याएं मनुष्य के जीवन में आती हैं कि मैं निर्णय किस प्रकार के लूं, क्योंकि हमारा जीवन हमारे निर्णयों पर निर्भर करता है। हमारे निर्णय से हमारा जीवन की दिशा बदलती है। तो वो निर्णय मैं कैसे ठीक लूं ताकि मेरे को सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति हो, मेरा जीवन समृद्ध हो, वो ज्ञान हमको गीता में मिला है। और यही ज्ञान हमारी संस्कृति सिखाती है।